Hello students, in this video we will learn how the Marathas became powerful in दक्षिण। शिवाजी के शासनकाल में मिड 17th सेंचुरीज में मराठे बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए और वो इतने ज़्यादा पावर में आ गए कि औरंगजेब भी उन्हें अपने पूरे जीवन में पूरी तरह से उनकी पावर को ख़त्म नहीं कर पाया। शिवाजी इनके सक्सेसफुल मराठा राजा थे। शिवाजी सक्सेसफुल इसलिए थे क्योंकि शिवाजी में एबिलिटी थी अपने पीजेंट्स को भी सैनिक बनाने के लिए मोबिलाइज करने की। वो अपने किसानों को स्वतंत्र रखते थे एक्सप्लॉयटेशन से बाय जागीरदार्स एंड जमींदार्स एंड एस्टेब्लिश डायरेक्ट कांटेक्ट विद देम। अपने किसानों के साथ में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे। शिवाजी ने बड़े बड़े जो जमींदार थे जिन्हें देशमुख कहा जाता था उनकी पावर को कम किया, साथ ही साथ उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए, मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए अपने परिवार के सदस्यों के साथ में। वो सिंहासन पर बैठे 1674 में और जितने भी मराठे थे उनके साथ में उन्हें अपने बराबर का राजा बनाया दक्षिण के अंदर। 1674 में शिवाजी ने राजगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया और उनका राज तिलक हुआ। उन्हें राज तिलक के समय छत्रपति का टाइटल मिला। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने दक्षिण भारत में के ऊपर चढ़ाई की। जिंगी, वल्लौर और कर्नाटका के बहुत सारे किलों को उन्होंने जीता। 1680 में राजगढ़ में उनकी डेथ हो गई केवल 6 सालों के शासनकाल के बाद में। लेकिन अपने इस 6 साल के शासनकाल में ही शिवाजी ने मराठा एम्पायर को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया कि लगभग 150 सालों तक मराठों ने पश्चिमी भारत के ऊपर अपना शासन किया। मराठों की जो राजनीति थी वो पूरी तरह से डिपेंड होती थी सेंट्रल के ऊपर। मींस जो राजा था अंतिम निर्णय उसी का होता था। किंग को हेल्प करने के लिए, एडवाइस करने के लिए अष्टप्रधान नाम की समिति थी जिसमें कि 8 मिनिस्टर्स होते थे। इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स थे। पेशवा जो कि सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के हेड होते थे, मजूमदार जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर देखते थे स्टेट का, सेनापति जो कि कमांडर इन चीफ होता था सेना का, एंड न्यायाधीश जो कि चीफ जस्टिस होता था। फाइनल डिसीजन राजा का ही होता था, लेकिन राजा अलग अलग मसलों पर इन लोगों से सलाह लिया करता था। शिवाजी ने रियासत को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए उसने अपनी रियासत को कुछ हिस्सों में बांटा, 3 प्रोविंसेस में बांटा। हर एक प्रोविंस का हेड एक वायसराय होता था। प्रोविंसेस को प्रांत में बांटा गया और प्रांत को परगनास या तरफ्स में बांटा गया। एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट विलेज होता था और हर एक विलेज का एक हेडमैन या पटेल होता था। रेवेन्यू को बहुत सोच समझ करके ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी थी या सॉइल की क्वालिटी के आधार पर लैंड रेवेन्यू निर्धारित किया गया कि कहाँ से कितना ज़मीन का टैक्स लिया जाएगा और ग्रॉस प्रोडक्शन का 2/5 पार्ट एज ए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। कल्टीवेटर्स को ऑप्शन दिया जाता था कि वो लैंड रेवेन्यू कैश में दे सकते हैं या फिर जो चीज़ उन्होंने अपनी खेतों में उगाई है उसे काइंड के रूप में भी वो पे कर सकते हैं। लैंड रेवेन्यू के अलावा शिवाजी के इनकम के दूसरे सोर्सेज पे थे जिनमें कि चौथ और सदस्यमुखी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथ 1/4 अमाउंट होता था स्टैंडर्ड रेवेन्यू का, जो कि असेसमेंट ऑफ द प्लेस जगह के अनुसार तय किया जाता था। सदस्यमुखी एक एडिशनल लेवी थी जो कि 10% होता था। वो एरियाज जो कि मराठा किंगडम से बाहर के हैं, लेकिन ये सदस्यमुखी देते थे कि मराठा सेनाएं कभी भी इनके ऊपर हमला ना करें, मराठों से सुरक्षा पाने के लिए। मराठास अंडर पेशवास, अभी जैसा हमने बच्चों ये सुना कि पेशवा जो थे वो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के हेड हुआ करते थे। शिवाजी की डेथ के बाद में
मराठा किंगडम्स जो था वो पेशवों के हाथों में चला गया और पेशवा अब शिवाजी के सक्सेसर बनकर के सामने आए। इनकी पेशवों ने अपनी राजधानी पूना को बनाया। पेशवों के अंडर कंट्रोल में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही सक्सेसफुल डेवलपमेंट हुए। मराठों ने मुगलों की सेना से लोहा लिया और अपनी टेरिटरीज को बढ़ाया 1720 से लेकर 1761 के बीच में। मालवा और गुजरात जो कि पहले मुगलों ने मराठों से ले लिया था 1720s में, 1737 की रेड में जब उन्होंने दिल्ली के ऊपर हमला किया, मराठों ने अपना एम्पायर, अपनी टेरिटरीज को बढ़ाया। नॉर्थ में पंजाब और राजस्थान में, बंगाल और उड़ीसा में ईस्ट में, कर्नाटक और तमिलनाडु में साउथ में। लेकिन मराठे जो थे यहाँ से केवल एनुअल ट्रिब्यूट लिया करते थे। इन्होंने इन जगहों को कभी भी अपने मराठा एम्पायर में शामिल नहीं किया। अंडर द पेशवाज the Maratha Empire was converted into a loose confederacy governed by independent Maratha chief। एक खुली सामंती व्यवस्था सामने आई जिसमें कि जो मराठे जो मुखिया होते थे वो स्वतंत्र थे अपना शासन करने के लिए, जिससे कि ये एक पहला कारण बना मराठा एम्पायर के डाउनफॉल का। थर्ड बैटल पानीपत की जो कि 1761 में हुई थी, इसमें मराठों की सेना की हार हुई, साथ ही साथ मराठा एम्पायर का भी अंत हुआ। दो बड़े डेवलपमेंट हुए पानीपत की थर्ड बैटल के बाद में, जिससे कि जिन्होंने बाद में मराठा एम्पायर के डिक्लाइन होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द मराठास वर डिफीटेड इन द बैटल, ये हार गए पानीपत के युद्ध में, और उनका जो सपना था कि मराठे पूरे भारत पर मराठों का शासन करेंगे वो पूरा नहीं हो पाया। और इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मराठा सक्सेशन स्टेट्स। गुजरात में गायकवाड़ फैमिली फाउंडेड हुई जिन्होंने कि अपनी कैपिटल बनाया बड़ौदा को। साथ ही साथ भोंसलेस जो थे वो नागपुर में सेटल डाउन हुए और उन्होंने अपने डोमिनियंस को बढ़ाया उड़ीसा तक। Rest of the chapter I will explain you in the next video. Thank you.